विद्यार्थियों, आज हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी मधुआ का अध्ययन करेंगे। मगर उससे पहले हम जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद सन 1889 में बनारस में जन्मे और यहीं उनकी साधना स्थली भी रही। उनकी पहली कहानी ग्राम सन 1911 में हिंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इन्होंने इतिहास का आश्रय लेकर भारतीय संस्कृति एवं दर्शन के गौरवमय स्वर्णिम प्रश्नों को कहानी के माध्यम से उकेरा है। इतिहास का आश्रय लेने के कारण इनकी कहानियों में छद्म ऐतिहासिक बोध पाया जाता है। पुरस्कार, आकाशदीप आदि कहानियों में भारतीय संस्कृति की गौरव गाथा को एवं नारी के स्वाभिमान, त्याग, क्षमा, भावमयता, प्रेम और सौंदर्य के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। इनमें भावना और कर्तव्य के मध्य संघर्ष को पात्र के अंतर्मंथन के साथ नाटकीय स्थितियों में उभरता दिखाया जाता है। प्रसाद जी मूल रूप से प्रेम और सौंदर्य के चितेरे कथाकार हैं। इनके प्रेम और सौंदर्य के प्रतिमान भी उच्च और उदात्त हैं। इनका प्रेम प्रतिदान के रूप में त्याग मांगता है और फिर व्यक्तिगता और परंपरागत नैतिकता एवं कर्तव्य के बीच रस्साकसी चलती रहती है। कथाकार का मूल्यों के प्रति सहज मोह पात्रों को विद्रोही नहीं बनने देता, वरन कल्पित आदर्शों के प्रति समर्पित कर देता है। फलतः ये पात्र अपने प्रिय को सामने पाकर भी व्यवधान के रूप में पारिवारिक शत्रुता, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य बोध अथवा वंश प्रतिष्ठा के कारण प्राप्त नहीं कर सकते। कर्तव्य की पूर्ति हो जाती है, किंतु अपनी अभिलाषाओं का दमन करने के उपरांत। प्रसाद जी की कहानियों की यह त्रासदी है। प्रसाद जी ने ऐतिहासिक रोमानी कहानियों के अतिरिक्त यथार्थपरक कहानियाँ भी लिखी हैं। इन कहानियों में मधुआ, गुंडा और छोटा जादूगर जैसी रचनाएं प्रमुख हैं। इन कहानियों में मानव मनोविज्ञान की सूक्ष्म विश्लेषण को हृदय परिवर्तन के माध्यम से दिखाया गया है। इन कहानियों में सूक्ष्मता और परिवेश की सघनता है। हृदय की मूलभूत ग्रंथियों को खोलकर इन्होंने हृदय की विशालता का परिचय दिया है। मूलतः प्रसाद जी कवि और नाटककार हैं। उनकी कहानियों में सुरम्य काव्यमय परिवेश, नाटकीय परिस्थितियाँ और कल्पनाशीलता प्राप्त होती हैं, जो कथाकार के रूप में उन्हें विशिष्टता प्रदान करती हैं। प्रसाद जी की कहानियों में प्रतीक विधान, बिंब विधान, अलंकृत एवं संस्कृत निष्ठ भाषा रूप और नवीन मुहावरे प्राप्त होते हैं। मधुआ में सवेरे कोहरा पड़ता था, मेरे धुओं से कंबल सा वह सूर्य चारों ओर लिपटा था, हम दोनों मुँह छिपाए पड़े थे आदि इस प्रकार के उदाहरण इनमें देखने को मिलते हैं। प्रसाद जी ने कुल 66 कहानियाँ लिखी, जो विकास क्रम की दृष्टि से छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल में संकलित हैं। प्रसादकालीन भावमूलक परंपरा का निर्वहन रामकृष्ण दास, विनोद शंकर व्यास, वाचस्पति पाठक, गोविंद वल्लभ पंत और चंडी प्रसाद हृदय की कहानियों में देखने को मिलता है। अब हम पढ़ते हैं मधुआ कहानी। आज 7 दिन हो गए, पीने की कौन कहे, छुआ तक नहीं, आज 7वां दिन है सरकार। तुम झूठे हो, अभी तो तुम्हारे कपड़े से महक आ रही है, वह तो कई दिन हुए। 7 दिन से ऊपर कई दिन हुए। अंधेरे में बोतल उंडेलने लगा, कपड़े पर गिर जाने से नशा भी न आया
और आपको कहने को क्या कहूँ। सच मानिए 7 दिन, ठीक 7 दिन से एक बूंद भी नहीं। ठाकुर सरदार सिंह हंसने लगे। लखनऊ में लड़का पढ़ता था। ठाकुर साहब भी कभी कभी वहीं आ जाते। उनको कहानी सुनने का चस्का था। खोजने पर यही शराबी मिला। वह रात को, दोपहर में, कभी कभी सवेरे भी आ जाता। अपनी लच्छेदार कहानी सुनाकर ठाकुर का मनोविनोद करता। ठाकुर ने हंसते हुए कहा, तो आज पियोगे न? झूठ कैसे कहूँ, आज तो जितना मिलेगा सबको पीऊँगा। 7 दिन चबेने पर बिताए हैं, किस लिए? अद्भुत। 7 दिन पेट काट कर, आज अच्छा भोजन न करके तुम्हें पीने की सूझी है। यह भी सरकार, मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है। उसकी खुमारी में रूखे दिन काट लिए जा सकते हैं। अच्छा, दिन भर तुमने क्या क्या किया? मैंने? अच्छा सुनिए। सवेरे कोहरा पड़ता था। मेरे धुआं से कंबल सा, वह भी सूर्य के चारों ओर लिपटा था। हम दोनों मुँह छिपाए पड़े थे। ठाकुर साहब ने हंसकर कहा, अच्छा, तो इस मुँह छिपाने का कोई कारण? 7 दिन से एक बूंद भी गले में न उतरी थी। भला मैं कैसे मुँह दिखा सकता था? और जब 12 बजे धूप निकली तो फिर लाचारी थी। उठा हाथ मुँह धोने को, जो दुख हुआ सरकार, वह क्या कहने की बात है। पास में पैसे बचे थे। चना चबाने से दांत भाग रहे थे। कटकटी लग रही थी। पराठे वाले के यहाँ पहुँचा। धीरे धीरे खाता रहा और अपने को सेकता भी रहा। फिर गोमती किनारे चला गया। घूमते घूमते अंधेरा हो गया। बूंदें पड़ने लगी। तब कहीं भागा और आपके पास आया। अच्छा, जो उस दिन तुमने गडरिये वाली कहानी सुनाई थी, जिसमें आसुफदौला ने उस लड़की का आंचल भुने हुए भुट्टे के दानों के बदले मोतियों से भर दिया था, वह क्या सच है? सच? अरे वह गरीब लड़की भूख से उसे चबाकर थू थू करने लगी, रोने लगी। ऐसे निर्दयी दिल लगी बड़े लोग कर ही बैठते हैं। सुना है श्री रामचंद्र जी ने भी हनुमान जी से ऐसा की। ठाकुर साहब ठठाकर हंसने लगे। पेट पकड़कर हंसते हंसते लोट पोट हो गए। सांस बटोरते हुए संभल कर बोले, बड़प्पन किसे कहते हैं? कंगाल तो कंगाल, गधी लड़की। भला उसने कभी मोती देखे थे? चबाने लगी होगी। सच कहता हूँ, आज तक तुमने जितनी कहानियाँ सुनाई सभी बड़ी टीस थी। शहजादों के दुखड़े, रंग महल की कहानी, अभागिन बेगमों के निष्फल प्रेम की करुणा कथा और पीड़ा से भरी हुई कहानियाँ ही तुम्हें आती हैं। पर ऐसी हंसाने वाली कहानी और सुनाओ तो मैं तुम्हें अपने सामने ही बढ़िया शराब पिला सकता हूँ। सरकार, बूढ़ों से सुने हुए वे नवाबी के सोने से दिन, अमीरों की रंगरेलियाँ, दुखियों की दर्द भरी आहें, रंग महलों में घुल घुल कर मरने वाली बेगमें अपने आप सिर में चक्कर काटती रहती हैं। मैं उनकी पीड़ा से रोने लगा हूँ। अमीर कंगाल हो जाते हैं। बड़ों बड़ों के घमंड चूर होकर धूल में मिल जाते हैं। तब भी दुनिया बड़ी पागल है। मैं उसके पागलपन को भूलने के लिए शराब पीने लगता हूँ। सरकार, नहीं तो यह बुरी बला कौन अपने गले लगाता। ठाकुर साहब ऊँघने लगे थे। अंगीठी में कोयला दहक रहा था। शराबी सर्दी से ठिठुरा जा रहा था। वह हाथ सेकने लगा। सहसा नींद से चौंक कर ठाकुर साहब ने कहा, अच्छा जाओ, मुझे नींद आ रही है। वह देखो 1 रुपया पड़ा है, उठा लो, लल्लू को भेजते जाओ। शराबी रुपया उठाकर धीरे से खिसका। लल्लू हाथ उठाकर
शराबी रुपया उठाकर धीरे से खिसका। लल्लू ठाकुर साहब का जमादार था। उसे खोजते हुए जब वह फाटक पर की बगल वाली कोठरी के पास पहुंचा तो सुकुमार कंठ से सिसकने का शब्द सुनाई पड़ा। वह खड़ा होकर सुनने लगा। तो सुअर रोता क्यों है? कुंवर साहब ने 2 ही लात न लगाई हैं, कुछ गोली तो नहीं मार दी? कर्कश स्वर में लल्लू बोल रहा था, किंतु उत्तर में सिसकियों के साथ एक आध हिचकी भी सुनाई पड़ जाती थी। अब और भी कठोरता से लल्लू ने कहा, मधुआ जा सो रह, नखरा न कर, नहीं उठूंगा तो खाल उधेड़ दूंगा, समझा न? शराबी चुपचाप सुन रहा था। बालक की सिसकी बढ़ने लगी। फिर उसे सुनाई पड़ा, ले अब भागता है कि नहीं, क्यों मार खाने पर तुला है? भयभीत बालक बाहर चला जा रहा था। शराबी ने उसके छोटे से सुंदर गोरे मुंह को देखा। आंसू की बूंदें ढुलक रही थी। बड़े दुलार से उसका मुंह पोंछते हुए उसे लेकर फाटक से बाहर चला गया। 10 बज रहे थे। कड़ाके की सर्दी थी। दोनों चुपचाप चलने लगे। शराबी की मौन सहानुभूति को उस छोटे से सरल हृदय ने स्वीकार कर लिया। वह चुप हो गया। अभी वह एक तंग गली पर रुका ही था कि उस बालक के फिर से सिसकने की आहट आने लगी। वह झिड़क कर बोल उठा, अब क्यों रोता है रे छोकरे? मैंने दिन भर से कुछ खाया नहीं। कुछ खाया नहीं? इतने बड़े अमीर के यहाँ रहता है और दिन भर तुझे खाने को नहीं मिला। यही तो मैं कहने गया था जमादार के पास। मार तो रोज ही खाता हूँ, आज तो खाना भी नहीं मिला। कुंवर साहब का ओवरकोट लिए खेल में दिन भर साथ रहा। 7 बजे लौटा तो और भी 9 बजे तक कुछ काम करना पड़ा। आटा रख नहीं सका था, रोटी बनती तो कैसे? जमादार से कहने गया था। भूख की बात कहते कहते बालक के ऊपर उसकी दीनता और भूख ने एक साथ ही जैसे आक्रमण कर दिया। वह फिर हिचकियाँ लेने लगा। शराबी उसका हाथ पकड़कर घसीटता हुआ गली में ले चला। एक गंदी कोठरी का दरवाज़ा ढकेलकर बालक को लिए हुए भीतर पहुंचा। टटोलते हुए सलाई से मिट्टी की ढेबरी जलाकर वह फटे कंबल के नीचे से कुछ खोजने लगा। एक पराठे का टुकड़ा मिला। शराबी उसे बालक के हाथ में देकर बोला, तब तक तू इसे चबा, मैं तेरा गड्ढा भरने के लिए कुछ और ले आऊं। सुनता है रे छोकरे, रोना मत, रोएगा तो खूब पीटूंगा। मुझे रोने से बड़ा बेर है पाजी कहीं का, मुझे भी रुलाने का। शराबी गली के बाहर भागा। उसके हाथ में 1 रुपया था। 12 आने का एक देसी अद्दा और 2 आने की चाय, 2 आने की पकौड़ी, नहीं आलू मटर, अच्छा न सही 4 आने का मांस ही ले लूँगा, पर यह छोकरा, इसका गड्ढा तो भरना होगा। यह कितना खाएगा और क्या खाएगा? आज तक तो कभी मैंने दूसरों के खाने का सोच किया ही नहीं, तो क्या ले चलूं? पहले एक अद्दा ही ले चलूं। इतना सोचते सोचते उसकी आंखों पर बिजली के प्रकाश की झलक पड़ी। उसने अपने को मिठाई की दुकान पर खड़ा पाया। वह शराब का अद्दा लेना भूलकर मिठाई पूरी खरीदने लगा। नमकीन लेना भी न भूला। पूरा 1 रुपये का सामान लेकर वह दुकान से हटा। जल्द पहुंचने के लिए एक तरह से दौड़ने लगा। अपनी कोठरी में पहुंचकर उसने दोनों की बात बालक के सामने सजा दी। उसकी सुगंध से बालक के गले में एक तरावट पहुंची। वह मुस्कुराने लगा। इसके आगे की कहानी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और आज के इस वीडियो में